Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the dumping. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डंपिंग Dumping is the business strategy followed by the exporter while determining the export price for international trade. Dumping is basically exporter के द्वारा यूज़ किया जाता है, एक्सपोर्ट प्राइस डिटरमाइन किया जाता है कि वो कौन से प्राइस पर इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं। और डंपिंग में वो इस चीज़ को यूज़ करती है। इन डंपिंग द एक्सपोर्टिंग कंट्री ड्रॉप द सेलिंग प्राइस, मीन्स हुआ कि सेलिंग प्राइस को वो कम कर देती है। सम टाइम इवन द बिलो कॉस्ट, कभी कभी वो कॉस्ट से भी कम कर देती है जिससे वो डिस्ट्रॉय कर सके लोकल कंपटीशन, वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट की जो लोकल कंपटीशन है, जो लोकल लेवल पर इंडस्ट्रीज है, उनको ख़त्म किया जा सके लेटर ऑन व्हेन देयर इज़ नो लोकल कंपटीशन, कि उनके डोमेस्टिक एरिया में कोई लोकल कंपटीशन ना हो। वो ज़्यादा प्राइस पर डोमेस्टिक में और कम प्राइस पर फॉरेन में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, उसे ही हम डंपिंग कहते हैं। द एक्सपोर्टिंग नेशन राइजेस द प्राइसेस, और एक्सपोर्टिंग नेशन जो होता है मीन्स जो डोमेस्टिक नेशन है उसमें अपने प्राइस को बढ़ा देती है, तो इसे ही हम डंपिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। एग्जाम्पल के लिए जैसे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो सेल करेगी मोबाइल को यूएस में, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है यूएस में मोबाइल को सेल कर रही है $200 में, बट इन चाइना, लेकिन चाइना में इसे 350 में वो सेल कर रही है। मीन्स चाइना की कंट्री, चाइना में ही उस प्रोडक्ट को 350 में बेच रही है और वही यूएस में 200 में वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। और प्रोडक्शन कॉस्ट है मोबाइल का 250, और मोबाइल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 250 है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो 200 में यूएसए में और 350 में चाइना में वो उस प्रोडक्ट को बेच रही है, तो इसे ही हम डंपिंग कहते हैं। और इससे क्या होता है, जो यूएस की मोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, वो यूएस का जो यूएस है उसका मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके, ख़त्म कर सके, क्योंकि वो बहुत कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बेच रही है। डंपिंग, एक कंपनी डंपिंग क्यों करती है, जिससे वो हेल्प कर सके गेन द मार्केट से, मार्केट से बढ़ जाता है डंपिंग करने से, डिस्ट्रॉइंग द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट जो है वो ख़त्म हो जाती है काफ़ी हद तक। मिनिमाइजिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क, हेल्प टू क्लियर द अनसोल्ड स्टॉक, बहुत सारे जो अनसोल्ड है, जो स्टॉक बिक नहीं पा रहे, जिनका सेल नहीं हो पा रहा, उनसे वो मुक्ति ले लेती है, मन से उसको बेच देती है। हेल्प टू रिड्यूस द प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस रिड्यूस हो जाता है डंपिंग करने से। बेनिफिट इन टर्म ऑफ द एक्सपोर्ट इंसेंटिव, रिकॉग्निशन एंड चीप फंड फॉर एक्सपोर्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डंपिंग, कितने टाइप्स ऑफ डंपिंग होती है। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ डंपिंग। ठीक है, समझते एक वन बाय वन को हम समझते हैं। स्पोरेडिक डंपिंग होता है, इफ़ प्रैक्टिसाइज द कंपनी हैज़ द लार्ज अनसोल्ड इन्वेंट्री, इट इज़ द टेम्प्रोरी बेसिस। स्पोरेडिक डंपिंग वह डंपिंग होता है जब हम बहुत सारे अनसोल्ड इन्वेंट्री में से जो बिक नहीं रहे, वो उस अनसोल्ड इन्वेंट्री को जब हम सोल्ड करते हैं, बेचते हैं अदर कंट्री में कम प्राइस पे, तो उसे हम स्पोरेडिक डंपिंग कहते हैं। अनसोल्ड इन्वेंट्री, ये हमारा की पॉइंट है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री को जब हम बेचते हैं तो उसे हम स्पोरेडिक डंपिंग कहते हैं। उसके बाद होता है प्रीडेटरी डंपिंग होता है, इज़ वेयर द कंपनी रेगुलरली सेल इन द फॉरेन मार्केट, जब वो फॉरेन मार्केट में रेगुलरली बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, तो उसे हम प्रीडेटरी डंपिंग कहते हैं, लोअर प्राइस पर। ठीक है, अब थर्ड वन हम देखते हैं। 1 सेकेंड, खुल ही नहीं रहा है, 1 सेकेंड। उसके बाद होता है थर्ड वन परसिस्टेंट डंपिंग होता है, इज़ मोर परमानेंट दैन द प्रीडेटरी, ये प्रीडेटरी से ज़्यादा परमानेंट बेसिस है। प्रीडेटरी जैसे कि हमने पिछले रेगुलर बेसिस पर समझा था कि जब हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो उसे प्रीडेटरी डंपिंग कहते हैं, बट ये प्रीडेटरी डंपिंग से जब मोर परमानेंट बेसिस पर हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, वेयर सेल इज़ कंसिस्टेंटली, लगातार बेसिस पर बेचते रहते हैं लोअर प्राइसेस पर, तो इसे हम परसिस्टेंट डंपिंग कहते हैं। उसके बाद होता है 4 है रिवर्स डंपिंग है। डंपिंग, कंपनी डंप करता है होम मार्केट में, होम मार्केट में जब कंपनी डंप करता है वाइल सेलिंग एट द हायर प्राइस इन द फॉरेन। ठीक है, जब वो होम मार्केट में
लो प्राइस पर और ज़्यादा प्राइस पर फॉरेन मार्केट में से डंपिंग का जस्ट रिवर्स बोले तो जस्ट उल्टा होता है, तो उसे रिवर्स डंपिंग कहते हैं। जब हम अपने डोमेस्टिक में लो प्राइस पर और फॉरेन में हाई प्राइस पर सोल्ड करते हैं तो उसे रिवर्स डंपिंग कहते हैं। और ये सब इसके की पॉइंट है और आपको अच्छे से लर्न कर लेना होगा। एग्ज़ाम में यही सब की पॉइंट पूछते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरह का डंपिंग है, तो इन सभी की पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इन सबको कैसे रोका जाता है। इम्पोजिंग टैरिफ ड्यूटीज़, इम्पोर्ट कोटाज या इम्पोर्ट एम्बार्गो, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड द इंटरनेशनल स्टैंड्स आर सम ऑफ द एंटी डंपिंग मेजर्स प्रैक्टिस्ड टू प्रोटेक्ट द लोकल मार्केट। ये सभी हम एंटी डंपिंग को यूज़ करते हैं, मीन्स ये सभी को हम यूज़ करके डंपिंग को रिड्यूस करते हैं, जिससे हमारा मार्केट जो है स्टेबल सुइटेबल हो जाता है। तो ये सब था डंपिंग के बहुत सारे टाइप। आई होप आपको ये सभी टाइप जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि डंपिंग होता क्या है, डंपिंग का बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया है देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।